हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ इकोनॉमिक्स का एक और टॉपिक लेके आया हूँ और टॉपिक का नाम है इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। तो शुरू करने से पहले बता दूं कि इस चैप्टर के सारे लिंक्स आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे और चैप्टर का नाम है इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। तो चलिए शुरू करते हैं कि इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड होता क्या है। Elasticity of demand refers to the degree of responsiveness of quantity demanded of a commodity to a change in any of its determinants, namely price of the commodity, price of other commodities, and income of the consumers. तो सिंपल वर्ड्स में इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का मतलब होता है कि कुछ चीजों के चेंज होने से डिमांड में कितना चेंज आएगा। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अगर वो कमोडिटी की प्राइस में चेंज आया तो उसकी डिमांड में कितना चेंज आएगा। अगर उस कमोडिटी के रिलेटेड गुड्स मतलब सब्स्टिट्यूट या कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स के प्राइस में चेंज आया तो उस गुड की डिमांड में कितना चेंज आएगा। या फिर अगर कंज्यूमर की इनकम में चेंज आया तो उस कमोडिटी की डिमांड में कितना चेंज आएगा। जब भी हम किसी पर्टिकुलर चीज की, जैसे मान लो गुड ए की बात कर रहे हैं, अगर हम प्राइस ऑफ ए के चेंज होने से गुड ए में कितना चेंज आएगा उसको स्टडी करते हैं तो उसे प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड कहा जाता है। अगर गुड ए के कोई सब्स्टिट्यूट है, मान लो बी और सी सब्स्टिट्यूट है, तो उनके प्राइस के चेंज होने से इसकी डिमांड में, गुड ए की डिमांड में क्या फर्क पड़ेगा, उसे हम क्रॉस इलास्टिसिटी कहते हैं। और अगर गुड ए है और कंज्यूमर की जो वाई इनकम है उसमें चेंज आने से गुड ए की डिमांड में जो चेंज आता है उसे इनकम इलास्टिसिटी कहा जाता है। तो सिंपल वर्ड्स में इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का मतलब होता है कि किसी भी गुड के प्राइस के चेंज होने से या उसके सब्स्टिट्यूट या कॉम्प्लीमेंट्री गुड के चेंज होने से या फिर कंज्यूमर की इनकम के चेंज होने से उस पर्टिकुलर गुड की डिमांड में जो भी चेंज आता है उसे हम कितना चेंज आएगा जो भी मेजर करेंगे उसे हम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड कहते हैं। तो सिंपल वर्ड्स में हम ये कह सकते हैं कि इट मेजर्स द एक्सटेंट टू विच द डिमांड फॉर अ कमोडिटी चेंजेस ड्यू टू चेंज इन इट्स ओन प्राइस या फिर चेंज इन द प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स और चेंज इन इनकम। इट इज, मैं फिर से इसको मैं सिंपल वर्ड्स में जो लिखा हो वो बताता हूँ। इट इज अ मेजर ऑफ हाउ sensitive the quantity demanded of a commodity is to change in any of the factors influencing demand, like its price, price of other goods, and change in consumers income। तो इसमें हम ये भी मेजर करते हैं कि डिमांड कितनी सेंसिटिव है, कितना चेंज करेगी डिमांड ड्यू टू चेंज इन इन इट्स ओन प्राइस, खुद के प्राइस के चेंज होने से डिमांड में कितना चेंज आएगा, या फिर किसी और गुड के प्राइस के चेंज होने से डिमांड में कितना चेंज आएगा, कितनी रिस्पॉन्सिव है, या फिर इनकम के चेंज होने से डिमांड में कितना चेंज आएगा। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आती है तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। इस चैप्टर के सारे लिंक्स आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। टेक केयर, बाय बाय।